ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। नवरात्रि पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। नवरात्रि में जो कलश स्थापना करी जाती है उसका विसर्जन कैसे करना है, कलश पर रखे नारियल का क्या करें, उसे कहाँ रखना है। नवरात्रि का अंतिम 9वां दिवस माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। हलवा, पूड़ी, चना इन तीनों वस्तुओं को मिलाकर अग्यारी पर चढ़ाना चाहिए। उसके साथ ही 9 देवियों का नाम भी लेना चाहिए। यही 9वें दिन आपकी अग्यारी और पूर्ण आहुति मानी जाती है। अब चलते हैं विसर्जन कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे वरुणदेव, हे श्री गणेश, माँ 9 देवियों, नवग्रह और कलश में विराजमान सभी देवी और देवता, आप सभी हमारे बुलाने पर नवरात्रि में आकर आप हमारे घर विराजमान हुए और हमारा 9 दिन तक पूजन स्वीकार किया। आप सबका आभार। संपूर्ण पूजन में यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो अपनी संतान समझ के हमें क्षमा करना। हमारे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखना। और जब हम आगामी पूजन के लिए आपका आवाहन करें तब आप आकर हमारा पूजन पुनः स्वीकार करना। जिस दिशा और जिस स्थान से आप आए थे उसी स्थान को आप प्रस्थान करें। अब आपको बोलना है 3 बार चावल छोड़ते हुए, स्वस्थान गच्छ, स्वस्थान गच्छ, स्वस्थान गच्छ। ऐसा करने के बाद कलश को थोड़ा सा उसी स्थान पर घुमाएं अपने हाथों से। अब आपको कलश का नारियल उठाकर अलग रख लेना है अपने मस्तक से लगाकर। कलश के जो चावल और ज्वारे थे वो गाय को या पक्षियों को खिला दीजिए। स्वयं भी आप प्रसाद के तौर पर थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं चावल और ज्वारे। कलश का जल पूरे घर में, घर के कोनों में छिड़क दें। मुख्य द्वार पर भी छिड़कें जल। घर के सभी सदस्यों के ऊपर भी उस जल को छिड़कना चाहिए। और उसके बाद जल को अपने मस्तक पर, हृदय पर और अपने कंठ पर सभी सदस्यों को लगाना है। कलश का जल, जो जल बच जाता है उस जल को किसी वृक्ष या गमले में डाल दीजिए। कलश के मुख पर जो कलावा बंधा था उसे खोलकर आप कोई भी अपने घर के किसी भी सदस्य के हाथ में बांध सकते हैं। कलश का जल पूरे घर में और अपने ऊपर छिड़कने से संपूर्ण दोषों की निवृत्ति हो जाती है। कलश का जल बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है 9 दिन तक पूजा होने के बाद। इसलिए इस जल को अपने मस्तक पर, कंठ पर और हृदय पर अवश्य लगाना चाहिए प्रत्येक सदस्य को। मिट्टी का कलश है तो नदी में छोड़ना है आपको विसर्जन के दौरान। और यदि किसी धातु का कलश है तो अपने पास रख लीजिए। और आपने जो गणेश जी की मूर्ति के स्थान पर सुपारी रख के यदि गणेश जी का आह्वान किया था या गणेश जी की मूर्ति रख के गणेश जी का आह्वान किया था, उस मूर्ति को भी उसी स्थान पर आपको थोड़ा सा घुमाना है। यही काम आपको माँ दुर्गा की मूर्ति या विग्रह के साथ करना है। यदि माँ भगवती की मूर्ति मिट्टी की है तो उसका विसर्जन किया जाएगा। और यदि मूर्ति किसी धातु की है या तस्वीर की है तो उसे उठाकर आप अपने पुनः पूजा घर में रख सकते हैं। यदि कोई मूर्ति या तस्वीर आपने अपने पूजा घर से उठाकर चौकी पर रखी थी 9 दिन के लिए तो उसका विसर्जन नहीं किया जाएगा। कलश का नारियल चुनरी में लपेटकर अपने पूजा स्थान में रख लीजिए। बड़ा ही शुभ होता है ये नारियल। धन की समस्या दूर हो जाती है घर में रखने से। रोग दोष ये सब इस घर से दूर हो जाते हैं। दीपावली के दिन जब आप लक्ष्मी गणेश का पूजन करें तो इसी नारियल को पुनः कलश पर रख के उसका पूजन आप कर सकते हैं। कलश का ये नारियल अगले नवरात्रि तक ऐसे ही आपके घर में रखा रहेगा। अगले नवरात्रि में जब आप नया नारियल लाएं चौकी पर लगाने के लिए तो पुराने नारियल को किसी वृक्ष के नीचे दबा दें या विसर्जन कर दें और नए नारियल को अपने कलश पर पुनः स्थापित कर लें। और आपने जो 9 दिन तक अखंड ज्योति जलाई थी माँ भगवती की, उस ज्योति को विसर्जन के बाद ऐसे ही जला रहने दें, ऐसे ही छोड़ दें। वो अपने आप धीरे धीरे जैसे ही घी खत्म हो जाएगा उसका अपने आप स्वतः ही बंद हो जाएगी। उस ज्योत को बुझाना नहीं है आपको अपनी तरफ से। अब आपको बताते हैं विसर्जन कब करना है। ये पूरी प्रक्रिया आपको कालिका पुराण के अनुसार बताई जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। कुछ लोग माँ भगवती का विसर्जन नवमी तिथि को अग्यारी पूजन हवन के बाद कर देते हैं। ये बिल्कुल भी गलत है। नवरात्रि मतलब नव माने 9, रात्रि माने रात, और नवमी की दोपहर या शाम को आपने विसर्जन कर दिया तो नवमी तिथि को रात्रि कहाँ मिली आपको। और जो आपने नवरात्रि के प्रथम दिन संकल्प लिया था व्रत का 9 दिन तक रहने का, वह तो नवमी को ही पूजन के बाद आपने तोड़ दिया। आपने भोजन खा लिया,
जबकि अन्य 8 देवियों के व्रत में आपने ना तो दिन को अन्न खाया ना रात को अन्न खाया, और नवमी तिथि को नवमी पूजने के बाद दोपहर को आपने भोजन और अन्न खा लिया। इस तरह आपने केवल 8.5 नवरात्रि तक व्रत रखा, और उसमें भी नवमी तिथि की रात्रि आपको कहाँ मिली? विचार कीजिए इस बात पर। यदि आप ऐसा करते हैं तो माँ भगवती रुष्ट हो जाती हैं, और फिर आप कहते हैं कि हमको 5 साल और 10 साल हो गए नवरात्रि का व्रत रखते रखते 9 दिन तक, और हमें उसका कोई फल ही नहीं मिलता, उसका हमें कोई पुण्य ही नहीं मिलता, हम फिर भी कष्ट में हैं। अरे कष्ट में तो आप रहोगे ही। 9 दिन और 9 रात्रि आपने व्रत कहाँ रखा? शुरू के 8 व्रत तो आपने 9 रात्रि और 9 दिन तक पूर्ण किए, और जब नवमी तिथि आई तो नवमी पूजने के बाद आपने अन्न खा लिया, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कालिका पुराण के अनुसार, एक बार फिर बताता हूं, विसर्जन हमेशा दशमी तिथि को किया जाता है, और 9वां दिन मां सिद्धिदात्री का होता है, जो संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली हैं। तो आपको संपूर्ण सिद्धियां कैसे मिलेंगी? और 9वीं को आपने व्रत खोल दिया सुबह पूजन करने के बाद, तो 9वीं की रात्रि आपको कहाँ मिली? इसलिए आपको ध्यान रखना है, 9 दिन तक 9 रात्रि आपको व्रत रखना है। दशमी तिथि को विसर्जन किया जाता है देवी देवताओं का और कलश का। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। 9 दिन 9 रात्रि तक व्रत रखने के बाद दशमी को भोजन करना है, या फिर नवमी पूजने के बाद आप भोजन कर लीजिए, लेकिन विसर्जन दशमी तिथि को ही किया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। यदि आप 9वीं तिथि और 9वीं रात्रि व्रत रख लेते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। आप दशमी तिथि को भोजन कीजिए, ये बड़ा ही शुभ होता है। ये वीडियो आप अपने लोगों तक शेयर अवश्य करें, जिससे कि वो भी जान सकें कि नवमी तिथि को विसर्जन करना है अथवा दशमी तिथि को विसर्जन करना है। ओम प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। श्री कामाख्या देव्यै नमः।